दोस्तों, बहुत से ऐसे योगासन होते हैं जो दिखने में बड़े सिमिलर होते हैं, एक तरीके के होते हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं और दोनों को करने का तरीका भी एकदम अलग अलग होता है। मैं बात कर रही हूँ पर्वतासन और अधोमुख स्वानासन। अगर इंग्लिश में इनके नाम की बात करें तो पर्वतासन को हम माउंटेन पोज के नाम से जानते हैं और अधोमुख स्वानासन को हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के नाम से जानते हैं। तो पर्वतासन यानी पर्वत के समान आकृति, अधोमुख स्वानासन यानी जैसे कुत्ते अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ना सामने की तरफ से, बस अधोमुख स्वानासन उसी तरीके से है। अब आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे इन दोनों पोस्चर्स को स्टेप बाय स्टेप करेक्ट टेक्निक से किस तरीके से करते हैं, इन दोनों पोस्चर्स में सिमिलैरिटी क्या है, बेनिफिट क्या है, साथ ही इन दोनों पोस्चर्स में एक्चुअली में अंतर क्या है, ये सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों आसनों को अगर आप करते हैं निरंतर तो आपको क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहला लाभ तो ये मिलेगा कि आपकी बॉडी में मजबूती आएगी, यानी आपकी कलाइयाँ मजबूत होंगी, कुहनियाँ मजबूत होंगी, बाजू मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे और साथ ही कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। साथ ही इन दोनों अभ्यासों से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड लेंथन होने की वजह से और माउंटेन पोज में लेंथन होने की वजह से और अधोमुख श्वानासन में आर्च होने की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड को ये स्वस्थ रखता है, तो आपके तंत्रिका तंत्र पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोनों ही पॉस्चर्स में आपका हेड डाउन है, यानी इन्वर्टेड पॉस्चर है, सेमी इन्वर्टेड पॉस्चर है, तो इससे क्या होगा, ये आपके हार्ट का फंक्शन, लंग्स के फंक्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके चेहरे की तरफ ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, जिससे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो को प्रमोट करेगा। आपके आँख, नाक, कान और गले के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। साथ ही ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ, मस्तिष्क की तरफ इम्प्रूव होता है, जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है। और साथ ही इस आसन के अभ्यास से आपके शरीर में हार्मोन्स की जो गड़बड़ी है, क्योंकि सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं कंट्रोल तो आपके ब्रेन से ही होते हैं, भले ही वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से सिक्रीट हो रहे हैं, तो हार्मोन्स की भी जो गड़बड़ी है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। साथ ही इस पॉस्चर का जब आप अभ्यास करते हैं तो पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ये दोनों पॉस्चर, अब सिर्फ एक जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे पता चलेंगे कि दोनों में आपके गर्दन की स्थिति कैसी होगी, कंधों की स्थिति कैसी होगी, स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति कैसी होगी, पैरों में कितना जो डिस्टेंस है वो होगा। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हमने ये तो सीख लिया कि इन दोनों पॉस्चर्स के बेनिफिट क्या हैं। अब हम ये सीखेंगे कि इन दोनों पॉस्चर्स को कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम वज्रासन की पोजीशन पे ऐसे बैठे हैं, दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए। पहले हम कर रहे हैं पर्वत आसन का अभ्यास, माउंटेन पोज। तो दोनों पाम्स को ऐसे आपने अपने घुटने के ऊपर रखा है और फिर ऐसे दोनों पाम्स को ऐसे मैट पे रखते हुए अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएं। अब देखें, इसमें ध्यान दें कि मेरे दोनों पैर के अंगूठे जो है ना वो जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपकी कलाई, आपकी कुहनी और आपका कंधा ये तीनों एक लाइन में हो। ऐसे आगे मत रख दीजिएगा, ऐसे, है ना, और सामने देखिए और फिर धीरे से अपने पैरों को, दोनों पैर के जो अंगूठे हैं इनको टक कीजिए और अपने घुटनों को ऐसे सीधा कर दीजिए। घुटनों को सीधा करने के बाद अपने सर को दोनों बाजुओं के बीच में लेके आइए ताकि पूरा का पूरा पर्वत के समान आपके शरीर की आकृति रहे। ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, है ना, और आपका सर दोनों बाजुओं के बीच में है और आपकी जो बॉडी की पोजीशन है वो एक पर्वत की तरह है, इन्वर्टेड वी की तरह है। पेट पर आप अपने ध्यान लेके आए कि पेट पर आपका कंट्रोल है और साथ ही पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आगे की तरफ खिंचा हुआ है, यानी लेंदन है। ऐसे, इस तरीके से दोनों पैर की एड़ियां और अंगूठे दोनों जुड़े हुए हैं और इस पोस्चर को करते हुए आप
कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, ऐसे इस तरीके से। और फिर घुटने को ड्रॉप करने के बाद आराम से अपनी एड़ी पर बैठ जाएंगे और इस पोस्चर को फिर रिलीज कर देंगे। पर्वतासन, घुटनों को जोड़ा, दोनों पाम्स को मैट पर रखा, शोल्डर जितना फासला दोनों हथेलियों के बीच में, एड़ी और अंगूठा जुड़ा हुआ, पैरों को टक किया एंड हिप को अप कर दिया और ऐसे सर, नजरें जो है सामने की तरफ रखी हुई है और सर दोनों हाथों के बीच में, ऐसे पूरा माउंटेन बन जाए। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको बताया पर्वत आसन का अभ्यास। अब मैं आपको बता रही हूं दूसरा आसन का अभ्यास, जिसका की नाम है अधोमुख स्वानासन। अब इस आसन को करने के लिए वापस से वज्रासन की पोजीशन पे बैठ गए और दोनों हाथों को वापस से ऐसे मैट पर रखा। अब इस वाले पोस्चर में दोनों घुटनों के बीच में अपने कमर जितना फासला कर लें या अपने कंधों जितना फासला कर लें, बहुत ज़्यादा फासला ना कीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में भी आप कमर जितना फासला कर लेंगे, ऐसे दोनों पैर के अंगूठों के बीच में भी कमर जितना या कंधे जितना फासला कर लेंगे। फिर उसके बाद धीरे से अपने पैर का जो पंजा है ना, अंगूठों को, टो को इस तरीके से टक करेंगे और फिर उसके बाद धीरे से अपने घुटने को सीधा कर देंगे। दोनों अभ्यासों में आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, इनमें अच्छा एक कॉन्ट्रैक्शन हो। और फिर अब इसमें सर की पोजीशन देखिए, दोनों पैरों के बीच में फासला है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी इन्वर्टेड वी की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि सामने देखें और फिर उसके बाद धीरे से अपने सर को आप मैट की तरफ ले जाते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें। इस तरीके से कोशिश करें कि आप नाभि देखें। आपके पूरे के पूरे शोल्डर और स्पाइनल कॉर्ड पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा। दोनों पैर घुटने के पीछे हैमस्ट्रिंग्स पर सीधे हैं। आपके दोनों हाथ और दोनों पैर मजबूती से आपकी योगा मैट पर आपने रखे हैं, ऐसे। और जब आप इस आसन का अभ्यास करें ना, एक डिफरेंस देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड पे कितना बढ़िया आर्च, ऐसे ढीला कर दें पूरी स्पाइनल कॉर्ड को और कंधे जो है एक दूसरे के पास आ गए और आप अपनी नाभि की तरफ देख रहे हैं, ऐसे इस तरीके से ब्रीथ करते रहेंगे। यहाँ पे इस पोस्चर को भी 30 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर पोस्चर को हम कर देंगे रिलीज। दोनों घुटनों के बीच में आप अपने कंधे जितना फासला कर लें, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं और दोनों पैरों के बीच में आपने कमर जितना फासला कर लिया, टो को टक किया एंड धीरे से सर को बेली की तरफ ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएं और स्पाइनल कॉर्ड को आर्च करें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे कंडक्ट किया जाता है। चूंकि इन क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है तो आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप आसानी से इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया तो घबराइएगा नहीं, हर एक प्रैक्टिस को मैं बड़ी आसान तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मानसी गुप्ता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस प्रकार से हेड स्टैंड यानी कि शीर्षासन को कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आप इजी वे से किस प्रकार से प्रैक्टिस धीरे धीरे करके आप हेड स्टैंड यानी कि शीर्षासन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम दोनों पैरों को इस प्रकार से रखेंगे और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से आपस में जॉइंट करेंगे और इसे बिल्कुल ही ऐसे रखेंगे। और सबसे पहले हम इस प्रकार से हैंड को रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, पैर को धीरे धीरे लेके जाएंगे। सबसे पहले हम वॉल के सहारे करेंगे। तो मैं आपको बताने चाहती हूँ कि आप किस प्रकार से वॉल के सहारे कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें और अपने सर को जमीन पर रखें।
हाथों को इस प्रकार से स्टैंड करें और अपने स्पाइन को स्ट्रेट करें। इस पोजीशन में आप 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद आप धीरे धीरे अपने एक पैर को उठाएंगे, सेकंड इस प्रकार से रखेंगे, फिर आप दूसरे पैर को भी उठा के इस प्रकार से रखेंगे। इस पोजीशन में भी आप 30 सेकंड होल्ड कीजिए। उसके बाद आपकी बैलेंस बन जाने के बाद कुछ दिनों तक आप इस प्रकार से अपने डे बाय डे अपने स्ट्रेंथ को, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कीजिए। उसके बाद आप फाइनल पोजीशन को देखिए। दोनों पैरों को इस प्रकार से रखिए और इस प्रकार से अप एंड डाउन करेंगे। फिर आप दीवार पे ले जाइए। दीवार के सामने आप बहुत ही कुछ सेकंड तक होल्ड कीजिए। इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे हेड स्ट्रेंथ करने के लिए आपको माथे में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। फिर आपकी बैलेंस जैसे जैसे कि आप अपने पैरों को दीवार से हटाइए, फिर हटाइए, फिर हटाइए। धीरे धीरे आपको आपको हेड स्ट्रेंथ होने लगेगी। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी हेड स्ट्रेंथ मिनिमम 1 वीक से लेके 1 मंथ में आपकी बहुत ही अच्छी हेड स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे कि हमारे ये वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।